जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, श्री हरि की कृपा बनी रहे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी को मनाया जाता है, यानी कि पंचमी तिथि को किया जाता है। पुरुषों की तरह ही ऋषि पंचमी व्रत स्त्रियों को भी करना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत जाने अनजाने में हुए पापों को धोने के लिए किया जाता है। तो ऋषि पंचमी का व्रत चतुर्थी से संयुक्त पंचमी को किया जाता है, ना कि षष्ठी युक्त पंचमी को। कई समाज इस दिन रक्षाबंधन भी करते हैं। समाज में जो भी उत्तम प्रचलन, प्रथा, परंपराएं हैं, उनकी प्रेरणा स्रोत ऋषिगण ही हैं। इन्होंने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण शोध किए हैं, जैसे कि व्यास जी ने गहन वेद ज्ञान को सुबोध्य पुराण ज्ञान के रूप में रूपांतरित करके ज्ञान के अर्जन का मार्ग प्रशस्त किया। नारद जी ने भक्ति साधना के अनमोल सूत्र दिए। परशुराम ने ऊंच नीच आदि जातिगत भेद वैमनस्य का निराकरण किया। भगीरथ ने जल विज्ञान की महत्वता को समझाकर धरती पर गंगा अवतरण का पुनीत पुरुषार्थ किया। पतंजलि ने योग विज्ञान की विविध साधना मार्ग प्रस्तुत की और अन्य ऋषियों ने भी समाज के हित के लिए कार्य किया, जिनके लिए मानव जाति सदा ही ऋणी रहेगी। आइए जानते हैं भाद्रपद शुक्ल ऋषि पंचमी का अनुष्ठान कैसे किया जाता है। व्रत के दिन व्रत करने वाले को गंगा, नर्मदा या किसी अन्य नदी अथवा सरोवर, तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तर्पण तथा आह्वान कृत्य करने के बाद अग्निहोत्रशाला में जाना चाहिए। इसके बाद पूजा घर या घर में पूर्व की ओर एक साफ सुथरे स्थान को गोबर से लीप कर तांबे का जल भर कर कलश रखकर वेदी बनाकर उस पर विविध रंगों से अष्टदल कमल का चित्रण बनाना चाहिए। पूजा स्थान में आकर पंचगव्य ग्रहण करें। चौकी पर नए वस्त्र बिछाकर गणेश, गौरी, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, सर्वोत्तभद्र मंडल बनाकर तांबे, स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश के पास ही अष्टदल कमल पर सप्तऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, इन सप्तऋषियों सहित देवी अरुंधति की स्थापना करनी चाहिए। चौकी पर एक और पूजा के निमित्त यज्ञोपवीत को भी स्थापित करें। देवताओं सहित सप्तऋषियों, अरुंधति आदि का षोडशोपचार पूजन करें। सबसे महान कार्य होता है प्रत्येक जीव जंतु और मानव की रक्षा करना। अरुंधति महान तपस्विनी थी। अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। आज भी अरुंधति सप्तऋषि मंडल में स्थित वशिष्ठ के पास ही दिखाई देती है। उसके बाद सप्तऋषियों की प्रतिमाओं को पंचामृत में नहलाना चाहिए। उन पर चंदन लेप, कपूर लगाना चाहिए। पुष्पों, सुगंधित पदार्थों, धूप, दीप, श्वेत वस्त्रों, यज्ञोपवीत अधिक मात्रा में नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और मंत्रों के साथ अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत स्त्रियों द्वारा भी किया जाना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए। इसके करने से सभी पापों और तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। मासिक धर्म के समय लगे पापों का अर्थ है कि मासिक धर्म के समय पूजा की किसी वस्तु को छू लेना या फिर व्रत को बीच में छोड़ देना। सब पापों से छुटकारे के लिए यह व्रत रखा जाता है। केवल यह व्रत रखने के पश्चात आपको इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्रतार्क वरदराज आदि ने भविष्योत्तर से उद्धृत करके बहुत सी बातें लिखी हैं, जहाँ कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई एक कथा भी है। जब इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र वृत्र का हनन किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का अपराध लगा। उस पाप को 4 स्थानों में बांटा गया, जैसे कि अग्नि, धूप से मिश्रित प्रथम ज्वाला में, नदियाँ, वर्षा काल के पंकिल जल में, पर्वत जहाँ गोंद वाले वृक्ष उगते हैं उसमें, तथा स्त्रियों को रजस्वला में। अतः मासिक धर्म के समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका संकल्प आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अहम ज्ञानोत अज्ञानत वा रजस्वला आवस्यायाम कृत संपर्क जनित दोष परिहार्थ वृष पंचमी व्रतम करिष्ये। इस प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं। ऐसा संकल्प करके अरुंधति के साथ सप्तऋषियों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप यह श्लोक नहीं बोल सकते तो आप ऐसे ही बैठ के संकल्प कर सकते हैं कि मैं यह व्रत रखूंगा या रखूंगी।
इस दिन प्राय दही और साठी का चावल खाने का विधान है। इस व्रत में दही और साठी के चावल ही खाए जाते हैं। नमक का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हल से जुते हुए खेत का अन्न खाना भी वर्जित है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर ही स्वयं प्रसाद पाना चाहिए। ऋषियों की वंशावली और कथा सुनने करने का भी विधान है। सप्तऋषियों की प्रसन्नता हेतु ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार साहूकारनी थे। साहूकारनी रजस्वला होकर रसोई के सब काम करती थी। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र का विवाह हो गया। साहूकार ने अपने घर एक ऋषि महाराज को भोजन पर बुलाया। ऋषि महाराज ने कहा, मैं 12 वर्ष में एक बार खाना खाता हूँ, पर साहूकार ने महाराज को मना लिया। साहूकार ने पत्नी से कहा, आज ऋषि महाराज भोजन पर आएंगे। उस समय स्त्री रजस्वला थी। उसने भोजन बनाया और ऋषि को भोजन परोसते ही भोजन कीड़ों में बदल गया। यह देख ऋषि ने साहूकार साहूकारनी को श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में कुतिया बनेगी और तू बैल बनेगा। साहूकार ने ऋषि के पांव पकड़ते हुए बहुत विनती की। तब ऋषि ने कहा, तेरे घर में ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसको तेरी पत्नी की नजर ना पड़ी हो, ना छुआ हो? तब साहूकार ने छीके पर दही पड़ा था ऋषि को पिलाया। ऋषि हिमालय पर तपस्या के लिए चले गए। साहूकार साहूकारनी की मृत्यु हो गई। श्रापवश साहूकार बैल बन गया और साहूकारनी कुतिया बन गई। दोनों अपने बेटे के घर पर रहने लगे। साहूकार का बेटा बैल से बहुत काम लेता, खेत जोतता, खेत की सिंचाई करता, कुतिया घर की चौकीदारी करती। 1 साल बीत गया। उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन अनेक पकवान बनाए, खीर भी बनाई थी। एक उड़ती हुई चील के मुंह का सर्प उस खीर में गिर गया। यह वहां बैठी कुतिया ने देख लिया। कुतिया ने सोचा, यदि इस खीर को लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। जब उसकी बहू देख रही थी, कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। क्रोध में आकर बेटे की बहू ने उसे बहुत मारा। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास जाकर रोने लगी और बोली, आज तुम्हारा श्राद्ध था, बहुत पकवान मिले होंगे। तब बैल ने कहा, आज खेत पर बहुत काम था और खाना भी नहीं मिला। कुतिया ने भी अपनी आप बीती बता दी और कहा, आज बेटे बहू ने बहुत मारा। यह सारी बातें बेटे ने सुन ली। बेटे ने बहुत बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को बुलाया। ऋषि मुनियों को सारी बात बताई। तब ऋषि मुनियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है और बैल रूप में तुम्हारे पिता हैं। तब लड़के ने माता पिता को इस योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी इसका उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, ऋषि पंचमी को ऋषियों का पूजन कर उस ब्राह्मण भोज का पुण्य इन्हें मिले तथा ऋषिगण अपना आशीर्वाद दे। व्रत के पुण्य से तुम्हारे माता पिता इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। उसने ऐसा ही किया और स्वर्ग से विमान आया और उस लड़के के माता पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ऋषि पंचमी पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात उस लड़के के माता पिता को इस देह से मुक्ति मिली। तो ऋषि पंचमी व्रत बहुत ही पुण्यदायी व्रत है। यह सभी को अपने जीवन में करना चाहिए।